गुड मॉर्निंग मैम। तुम कौन? मैम मैं आपका नया ड्राइवर, वो रमेश जी को जानती है ना? हाँ। हाँ, वो दरअसल मेरे पिताजी हैं। उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उनके बदले मुझे आना पड़ा। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? वो दरअसल मैडम पापा की तबीयत रात को बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पूरी रात मैं हॉस्पिटल में रहा और जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि जाओ। मैडम को सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती और उनकी ड्रेस मुझे आ भी नहीं दी थी, तो जो मुझे मिला मैं वही पहन कर आ गया और इसी वजह से गाड़ी साफ़ भी नहीं कर पाया आपकी। मतलब तुम्हारे अंदर जरा सी भी समझदारी नहीं है। तुम अपने बाप की जगह नौकरी करने आए हो, ड्राइवर हो। कम से कम इस शर्ट पे प्रेस तो कर लेते, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन के आ जाते। मेरा ड्राइवर मेरे साथ पूरे पूरे दिन घूमता है। मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, उनके साथ मीटिंग्स करनी होती है, लोगों के साथ उठना बैठना होता है। अब मैं तुम्हें इस हालत में अपने साथ लेके जाऊंगी तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है तुमने और तुम्हारे बाप ने। सॉरी मैडम। खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो, मेरे लिए ऑफिस जाना है, लेट हो रही हूँ। हिमांशी, कल मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी, वो रेडी कर ली तुमने? मैम वो फाइल रेडी है। तो लाओ फिर दिखाओ। मैम मुझे लगता है वो फाइल ना मैं नीचे गाड़ी में ही भूल गई हूँ, मैं अभी मंगाती हूँ। ठीक है। सुनो ड्राइवर, वो मेरी गाड़ी में ना बैक सीट पे एक फाइल रखी हुई है ब्लैक कलर की, वो लेकर आ जाओ ऊपर ऑफिस में, थोड़ा जल्दी। ठीक है। लीजिए मैम। फाइल तो ठीक है। अच्छा हिमांशी, तुम एक बात बताओ, जो फ्रांस के क्लाइंट्स थे उनसे बात हो गई है? नहीं मैम, एक्चुअली वो ट्रांसलेटर जो है ना वो छुट्टी पे है और क्लाइंट से इसी वजह से बात नहीं हो पाई अभी तक। अरे हिमांशी, अगर तुम्हारा ट्रांसलेटर छुट्टी पे था तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें काम तो करना चाहिए था ना। अरे तूने बात क्यों नहीं करी? मैम इसमें मेरी भी क्या गलती? अब ट्रांसलेटर छुट्टी पे है, ऊपर से मुझे भी फ्रेंच लैंग्वेज आती नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसी वजह से नहीं हो पाई बात। देखो हिमांशी, ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी कि तुम्हें क्लाइंट से बात करनी है। अब वो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें किस तरीके से बात करनी है और कैसे नहीं है मुझे नहीं पता है। और वैसे भी ये क्लाइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनसे डील नहीं हुई ना तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और उस लॉस की जिम्मेदार तुम होगी। मैडम अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बोलूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? कैबिन में कैसे खड़े हो? मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, ऊपर से बॉस के सामने बोल रहे हो। गो। एक मिनट रुको। अरे वो कुछ बोलना चाहता है, उसे बोलने दो। बताओ क्या बात है? मैडम वो मैम मैं कह रही हूँ उसे कुछ नहीं आता है, अनपढ़ गवार जाहिल है मैम, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें हिमांशी समझ नहीं आ रहा है? मैं उससे बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। आप बोलो। मैडम मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो मैं आपके फ्रेंच क्लाइंट से बात कर सकता हूँ। आर यू श्योर? आप मेरे क्लाइंट से बात कर सकते हो? हाँ मैम मैं बात कर सकता हूँ, मुझे फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है और आपको जो भी इन्हें कहना है आप मुझे बता दीजिए, मैं बात कर लूँगा। ये लो, ये फ़ोन पकड़ो और इनको बोलो कि हम इनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हैं। मंजूर। ये लीजिए मैम। आपने उनको समझा दिया जो हम कह रहे थे? थैंक यू सो मच आपका। यू वेलकम मैम। अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, ये फ्रेंच लैंग्वेज आपने कहाँ से सीखी? वो क्या है ना मैम, मैं एक गाइड रह चुका हूँ तो मेरे पास कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं, उसमें से एक फ्रेंच लोग भी आते हैं, तो मुझे फ्रेंच भी आती है और इंग्लिश के साथ कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं। वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। जी। वैसे मैडम बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, आज मैंने आपसे कहा था कि मेरे पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, वो पूरी रात हॉस्पिटल में रहे, लेकिन आपने क्या किया मैडम? आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े देखे, मेरी ड्रेस देखी। आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पापा के चक्कर में कितना परेशान रहा हूँगा, उनकी तबीयत ठीक है या भी नहीं।
मेरे पापा कितने समय से आपके पास काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी आपने उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। आप जैसे अमीर लोग ना हम जैसे गरीबों की कोई मजबूरी समझ नहीं सकते हो। मैं चाहता तो आपको जवाब दे सकता था उस वक्त, लेकिन मेरे संस्कार ये नहीं कहते, इसलिए मैंने आपको जवाब देना ठीक नहीं समझा। और मैडम, मैंने आपकी कंपनी में बहुत बार ट्राई किया एज अ ट्रांसलेटर, शायद जॉब मिल जाए, शायद जॉब मिल जाए, लेकिन कभी वैकेंसी नहीं होती थी और कभी सिलेक्शन नहीं होता था। मैडम, मैं भी चाहता हूँ मेरे पापा घर बैठे, उनकी एज हो गई है, मैं काम करूँ, मैं जॉब करूँ, मैं घर में पैसा लाऊँ, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं दे रही है कहीं ना कहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और हिमांशी, तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। तुम लोगों को उनके कपड़ों से जज करती हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी नीचा दिखाओगी। अरे अगर तुम्हें सामने वाले के बारे में नहीं पता है कि वो एजुकेटेड है या नहीं है, तो तुम ऐसे किसी को भी कुछ कैसे बोल सकती हो। और हिमांशी, दुनिया में ना सब बराबर का नहीं कमाते हैं, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम बेइज्जती कर दोगी। आज तुम मेरे सामने आराम से और पोलाइटली बोल रही हो, क्योंकि यू नो दैट कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हें पता है कि वो एक ड्राइवर की पोस्ट पर आया, तो तुम उसके साथ बदतमीजी करोगी। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो कितना एजुकेटेड है। अरे किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जाने अनजाने उन्हें जॉब करनी पड़ जाती है जो वो नहीं करना चाहते। अब हिमांशी, तुम इस लड़के को ही देख लो, ये कितना एजुकेटेड है, उसके अंदर कितने एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं। और तुमने एजुकेशन लेके क्या किया? लोगों की बेइज्जती करना सीखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं वो इतने बदतमीज हैं। तुम तो मेरे स्टाफ के साथ भी इस तरीके से बात करती होगी ना। जब तुम बाहर वालों के साथ इस तरीके से बात कर सकती हो, तो फिर मेरे ऑफिस का तो बहुत बुरा हाल कर रखा होगा तुमने। देखो हिमांशी, इंसान का कुछ नहीं पता वो कब गरीब हो जाए और कब अमीर हो जाए। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किससे किस तरीके से बात करोगी। देखो, उसको उसके पापा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, इसलिए अभी तक वो तुम्हारी बदतमीजियां सहन करा था और उसने कुछ नहीं बोला। और तुम उससे सॉरी भी नहीं बोल सकती हो। हिमांशी, इससे सॉरी बोलो। अगर तुम इससे सॉरी नहीं बोलोगी ना, तो मेरी कंपनी से अभी के अभी निकल सकती हो। आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूँगी। मैं कभी किसी को उसके लुक से, उसके हुलिये से जज नहीं करूँगी। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे साथ मैंने इतनी बदतमीजी की, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, मैंने फिर भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, उल्टा सीधा बोला। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अब तुम जाओ, मैं फाइल चेक करके भिजवा दूंगी। ओके मैम। चलता हूँ मैडम। हाँ रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे बोला था ना कि तुमने बहुत बार हमारी कंपनी में ट्राई किया, इंटरव्यूज दिए हैं, पर किसी ने भी तुम्हें सेलेक्ट नहीं करा। बट आज मैं तुम्हें जॉब देती हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू तो अब हो ही चुका है। एज ए ट्रांसलेटर की जॉब मैं तुम्हें ऑफर करती हूँ, ठीक है? कल से ऑन टाइम, ओके? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट।